नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ट्रेंडिंग जीके जीएस फैक्ट्स के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक तूफान एवं चक्रवात को लेकर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स के तहत यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाना निश्चित है। तो आज की क्लास में हम वर्तमान समय में चल रहे तूफान एवं चक्रवात से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि बिपरजॉय तूफान की उत्पत्ति कहां से हुई है। स्टूडेंट्स, वर्तमान समय में एक तूफान आपको पता होगा कि भारत में बहुत ज़्यादा इसका प्रकोप है, जिसका नाम है बिपरजॉय तूफान। तो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, ये आपसे पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो आप बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति हुई है अरब सागर से। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपका जो पहला पॉइंट है वो है इसका नामकरण। मतलब बिपरजॉय तूफान का जो नामकरण है वो किस देश ने किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि बांग्लादेश ने किया है। और अगर मैं बात करूँ बिपरजॉय का जो वास्तविक अर्थ होता है स्टूडेंट्स, वो आपदा होता है। मतलब ये जो आपका बिपरजॉय शब्द है ये एक बांग्ला भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि एक बांग्ला भाषा का शब्द है और बांग्ला भाषा में इसका अर्थ होता है आपदा। तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि बिपरजॉय का अर्थ क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है कि प्रभावित क्षेत्र। मतलब बिपरजॉय तूफान से कौन से क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं ज़्यादातर, तो वो हो रहे हैं आपके भारत के दो राज्य महाराष्ट्र और गुजरात। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो प्रकोप इसका देखा गया है वो गुजरात में देखा गया है, तो इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। और ये तूफान चक्रवात आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में इसका प्रकोप भारत पर है। इसलिए आने वाले समय में यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो चक्रवात का जो नामकरण किया जाता है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे हम RSMCS तथा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र TCWCS के द्वारा इनका नामकरण किया जाता है। यानी कि इस बात को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। तो जितने भी चक्रवात आप आगे पढ़ेंगे, इन सभी चक्रवातों का नामकरण RSMCS तथा TCWCS के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बनता है स्टूडेंट्स कि चक्रवात के प्रकार। आपसे पूछा जा सकता है कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे कि चक्रवात जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। अब 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत पहला होता है गंभीर चक्रवात, जिसकी स्पीड होती है 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इसमें जो हवा की स्पीड होती है स्टूडेंट्स वो 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम गंभीर चक्रवात का नाम देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं बहुत गंभीर चक्रवात, जिसकी स्पीड होती है 64 से 89 किलोमीटर, यानी 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है अत्यंत गंभीर चक्रवात, जिसकी स्पीड होती है 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौथा जो होता है स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर। ये चक्रवात के कुछ प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि चक्रवातों का नामकरण कौन करता है। देखिए आपसे सीधा पूछा गया है, तो चक्रवातों का नामकरण करता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र, जिसे हम TCWCS भी कहते हैं। और दूसरा है क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMCS, यानी कि इन दोनों संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान सितरांग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। तो देखिए बंगाल की खाड़ी से एक तूफान उठा है जिसका नाम है सितरांग। तो इसने कौन से क्षेत्र को प्रभावित किया, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि सितरांग ने पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी से इसका उदय हुआ है, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताया गया है कि इसका नामकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सितरांग का नामकरण किस देश ने किया है, तो आप बताएंगे कि इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। और इसकी उत्पत्ति की बात की जाए तो आप बताएंगे कि इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। स्टूडेंट्स, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से प्रभावित क्षेत्र होते हैं, इसका नामकरण कौन करता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तीनों ही पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान बुरेवी से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं। देखिए एक तूफान है जिसका नाम है बुरेवी, तो इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है कि इससे प्रभावित होने वाले क्षेत्र है आपका तमिलनाडु और केरल राज्य। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर
सी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसका नामकरण किसने किया है, तो अगर आपसे पूछा जाए बुरेवी का नामकरण मालदीव ने किया है। और इसकी उत्पत्ति की बात करें तो क्वेश्चन में ही मेंशन किया गया है कि बंगाल की खाड़ी, तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है कि चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है। देखिए आपकी बार चक्रवात है एक जिसका नाम है यास, इसका नामकरण पूछ लिया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चक्रवात यास का नामकरण किसने किया है, तो आप बताएंगे कि इसका नामकरण किया है ओमान ने, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताया गया है कि यास एक फारसी भाषा का शब्द है, यानी कि यास जो शब्द है स्टूडेंट्स एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका नामकरण ओमान ने किया है। और इसके अंतर्गत नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया गया है कि इस चक्रवात को अत्यधिक गंभीर चक्रवात तूफान की श्रेणी में रखा गया। देखिए इसको अत्यधिक गंभीर चक्रवात तूफान की श्रेणी में रखा गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी मैंने आपको चक्रवात के चारों ही प्रकार बताए, तो ये अत्यधिक गंभीर चक्रवात की श्रेणी में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान मेंडूस का नामकरण किस देश ने किया है। यानी कि ये जो तूफान है स्टूडेंट्स मेंडूस, इसका नामकरण किस देश ने किया है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका नामकरण किया है यूएई ने, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति है। और प्रभावित क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इसने प्रभावित किया है आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य को, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान असानी का नामकरण किसने किया है। यानी कि ये तूफान का नाम है असानी और इसका नामकरण आपसे पूछा गया, तो इसका नामकरण किया है श्रीलंका ने, मतलब इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो असानी की उत्पत्ति होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से। और अगर मैं इससे बात करूँ प्रभावित क्षेत्र, तो इससे प्रभावित क्षेत्र है आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंटों को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहता है बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान जवाद का नामकरण किसने किया है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला तूफान है जिसका नाम है जवाद, और जवाद का नामकरण किसने किया है, तो इसका नामकरण किया आपके सऊदी अरब ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है। और इससे प्रभावित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इससे प्रभावित क्षेत्र है उड़ीसा और अर्थ उदार, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि अरब सागर से उठने वाला तूफान शाहीन का नामकरण किसने किया है। देखिए स्टूडेंट्स ये जो तूफान है इसका नाम है शाहीन, और शाहीन का नामकरण किसने किया है ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका नामकरण किया है कतर ने, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति मतलब ये जो तूफान शाहीन इसकी उत्पत्ति अरब सागर से है। और इससे प्रभावित क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो इससे प्रभावित क्षेत्र है आपका ओमान और ईरान, तो इन पॉइंटों को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात गुलाब का नामकरण किसने किया है। यानी कि ये गुलाब तूफान है स्टूडेंट्स जो बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका नामकरण किसने किया। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका नामकरण क्या है, पाकिस्तान ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत प्रभावित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो गुलाब चक्रवात से प्रभावित हुआ भारत का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य, इनको आप ध्यान रखेंगे। उत्पत्ति की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि बंगाल की खाड़ी से इसकी उत्पत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है कि बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात अम्फान का नामकरण किस देश ने किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है, तो आप बताएंगे कि इसका नामकरण क्या है, थाईलैंड ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इससे प्रभावित क्षेत्र, तो इससे प्रभावित क्षेत्र आपका उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य है। उत्पत्ति की बात करूँ तो इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से होती है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि अरब सागर से उठने वाला चक्रवात निसर्ग का नामकरण किसने किया। यानी कि ये एक चक्रवात है जिसका नाम है निसर्ग, और निसर्ग का नामकरण किया स्टूडेंट्स बांग्लादेश ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूँ तो इससे प्रभावित क्षेत्र, तो इससे प्रभावित क्षेत्र आपके
महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट है जो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और इसकी उत्पत्ति की बात करूँ तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर से है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कहता है कि निवार चक्रवात का नामकरण किसने किया है। यानी कि एक चक्रवात है स्टूडेंट जिसका नाम है निवार, तो निवार चक्रवात का नामकरण किसने किया आपसे पूछा गया है। तो निवार का नामकरण किया है ईरान ने, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में इसकी उत्पत्ति होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से। और इससे प्रभावित क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वो है तमिलनाडु और पुदुचेरी, इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ताउते का नामकरण किसने किया है। यानी कि एक चक्रवात है जो उष्ण कटिबंधीय है जिसका नाम ताउते, तो इसका नामकरण किसने किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका नामकरण म्यांमार ने किया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में है कि ताउते जो है एक बर्मी भाषा का शब्द है, यानी कि एक बर्मी भाषा का शब्द है ताउते, और इसका अर्थ होता है गेको। गेको का मतलब होता है अत्यधिक शोर करने वाली एक छिपकली है जिसका नाम गेको है, उसी के नाम पर रखा गया है। मतलब ताउते जो है बहुत अत्यधिक शोर करने वाला एक चक्रवात है। और इसकी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं तो इसकी उत्पत्ति होती है आपके अरब सागर से, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस क्लास का आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में म्यांमार को प्रभावित करने वाला समुद्री तूफान मोचा का नामकरण किस देश ने किया है। तो हाल ही में स्टूडेंट्स म्यांमार को प्रभावित करने वाला एक तूफान है जिसका नाम है मोचा, और इसका नामकरण जो किया है आपके वो किया है यमन ने। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में अगर आपसे पूछा जाए कि मोचा की उत्पत्ति कहाँ से होती है तो आप बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी से। और अगर इसकी गति की बात करूँ तो इसकी गति थी स्टूडेंट 277 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये एक सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है। और अगर मैं इससे प्रभावित क्षेत्र की बात करूँ तो इससे प्रभावित क्षेत्र है आपका बंगाल और उड़ीसा, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितने भी प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किए उन सभी प्रश्नों को आप इजीली क्लियर कर पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।